प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम श्री सागर ग्रंथ का चौथा सागर, जो युगल स्वरूप की शोभा का है, वो कर रहे थे, और जिसकी 20 चौपाई हुई थी। तो आज हम 21वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके युगल स्वरूप की शोभा के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, शब्द न लगे शोभा असले, पर रू मेरी सेवा चाहे। यहाँ पर इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, कहती है शब्द न लगे शोभा असले। जो असल में परम धाम में अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, उनकी शोभा को कोई शब्द लगता नहीं। हम इस ब्रह्मांड का कोई भी शब्द प्रयोग करें ना, तो वो उसके सामने तुच्छ है, बहुत छोटा है। तो यहाँ का शब्द उनकी शोभा के लिए प्रयोग करना बहुत असंभव है। पर इंद्रावती जी कहती हैं, पर रूह मेरी सेवा चाहे। मेरी रूह चाहती है कि मैं ये सेवा करूं, कि धामधनी अक्षरातीत की शोभा का, उनके वस्त्रों का, आभूषणों का, उनके श्रृंगार का मैं वर्णन करूं। तो वर्णन करूं इनका, जानो रूहों भी दिल समाए। मैं उन युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करूं, ताकि वो शोभा, वो श्रृंगार रूहों के दिल में भी समा जाए। रूहें भी उस शोभा को अपने दिल में बसाए, उनके दिल में धामधनी अक्षरातीत की शोभा बस जाए। कहते, इन जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आसमान। इन जिमी का मतलब है परम धाम, क्योंकि ये बात हो रही है युगल स्वरूप की शोभा की। तो कहते, जो परम धाम की जो जमीन है, वहां का एक जर्रा भी है ना, एक कण भी है, उसमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि वो आकाश तक पहुंचती है। उसकी शोभा, उसकी ज्योति, उससे निकलने वाली किरणें, वो कहाँ तक पहुंचती है? आकाश तक। मावत नहीं आसमान, यानी कि आसमान में भी समाती नहीं है, इतनी रोशनी है, इतना उसमें नूर निकलता है, एक जर्रे के अंदर, एक कण के अंदर। तो ये वर्णन क्यों हो वही अर्श साहिब सुभान। तो जो परम धाम के साहिब हैं, जो हमारे सुभान हैं, सुभान हमारी आदि शमा महारानी, तो उन युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? साहिब आप जानते ही हैं, साहिब का अर्थ क्या होता है? जैसे कहे ना, जो साहिब किसी का होता है, कबीरदास जी ने कहा है, जो साहिब किसी का होता है, वो पुत्र किसी का नहीं। जो पुत्र किसी का होता है, वो साहिब किसी का नहीं। जो साहिब होता है ना, वो किसी का पुत्र नहीं। मान लो जो भी, चाहे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, या कोई भी, जितने भी अवतार हुए हैं, उनके माता पिता के नाम है। ऐसे आप कहोगे, ऐसे तो धनीश्री देवचंद जी के भी माता पिता का नाम है, मेराज जी के भी माता पिता का नाम है, लेकिन उन्हें साहिब नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो तनों के नाम है। जो उसके अंदर विराजमान धामधनी अक्षरातीत का आवेश है, उसे साहिब कहा गया है। जो सबका स्वामी है, जो सबका मालिक है। क्योंकि जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं,
साहेब शब्द सबको स्वीकार होगा, लेकिन कभी भी राम को मानने वाले कृष्ण के नाम को स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण को मानने वाले राम के नाम को स्वीकार नहीं करते। तो जो साहिब है वो सबका होता है। तो यहाँ पर जो परम धाम के साहिब है, मालिक हैं, स्वामी है, यहाँ लोगों ने देखा देखी क्या किया, जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, तो आगे उनके नाम के आगे भी स्वामी श्री प्राणनाथ लगा दिया, है ना। यानी कि ये नहीं मालूम कि ये कौन से साहिब की बात हो रही है, ये उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ स्वामी की। यानी कि किस तरह से देखा देखी लोगों ने सब किया, जिस तरह से बाकी लोग सभी जयंतियां मना रहे हैं, तो हम भी क्यों ना प्राणनाथ जी की जयंती बनाएं, है ना। उन्हें ये नहीं पता प्राणनाथ जी कभी जन्म लेते ही नहीं है, वो तो आवेश उसका तन में आता है, और वो तो हमेशा है, अनादि है, अखंड है, हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जितनी समझ है लोगों के अंदर, उतना ही तो प्रयोग करते हैं ना, देखा देखी। अब देखा क्या कर रहे हैं, अब जगह जगह मूर्तियां बननी शुरू हो गई हैं, जबकि अपने धर्म में मूर्तियां कहीं भी नहीं, मूर्ति को बिल्कुल मना किया गया है। अगर मूर्ति की पूजा करवानी होती तो जिस समय प्राणनाथ जी समाधि अवस्था में बैठे थे, गुम्मट जी में नीचे चंदन के झूले पर विराजमान हुए थे, तो कितने कोई भी परमहंस को गद्दी बैठा देते, कितने थे उस समय, किसी को भी गादी पे बैठाते, तुम बैठो और तुम आगे ये काम संभालना। चाहे छत्रसाल जी को बैठाते, चाहे लालदास जी को, मुकुंद दास जी को, कितने थे उस समय उनके साथ जो वाणी के जानकार थे और कितना धनी पर कुर्बान थे और उनके लिए फिदा होने वाले थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गादी पर वाणी को पधराया। तो हमारी बुद्धि तो उनसे भी बड़ी होगी ना, प्राणनाथ जी से भी बड़ी होगी, कि हम वाणी को पीछे करके मूर्तियों की पूजा करवा रहे हैं। धनी श्री देवचंद जी की मूर्ति बन रही है, मेघराज जी की मूर्ति बन रही है, कृष्ण और राधा की, चलो वो तो बनी हुई है हर जगह जगह मंदिर में, लेकिन अपने मंदिरों में क्या जरूरत है। अरे ठीक है, जब तक समझ नहीं थी, जब तक ये वाणी पूरी खुली नहीं थी, तो चलता था श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, चलता था। लेकिन उस कृष्ण जी को तो सब दुनिया जानती है, राधा वल्लभ मत वाले भी जानते हैं, बहुत लोग, बहुत संप्रदाय के लोग कृष्ण जी को जानते हैं। लेकिन अंदर बैठा कौन है, अंदर तो वाणी पधराई हुई है, और बाहर नाम किसका है, नेम प्लेट किसकी है। अरे जब वाणी किसकी है, वाणी प्राणनाथ जी की है, तो होना चाहिए श्री प्राणनाथ जी मंदिर, श्री प्राणनाथ मंदिर। लेकिन ठीक है, जैसा हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ वाणी के विरुद्ध है। वाणी में जो कहा गया है वही बात होनी चाहिए। वाणी में कहीं नहीं कहा गया मूर्तियों की पूजा करने के लिए, पृथ्वी परिक्रमा के लिए, कहीं भी बीतक साई में, वाणी में, कहीं भी प्राणनाथ जी ने ऐसा नहीं किया कि पन्ना जी में सबको लेकर के पृथ्वी परिक्रमा की हो, कभी नहीं हुई। लेकिन आज सब अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, लेकिन हमें हर बात वाणी की माननी है। वाणी में जो बात कही है वो हमारे लिए एक एक अक्षर सत्य है, हमें उसी पर चलना है और उसी को अपने आचरण में उतारना है। आशिक क्यों वर्णन करे, इश्क लिए रहमान। अब आशिक कौन है, परम धाम में तो आशिक ब्रह्म सृष्टियां हैं, और माशुक सब धामधनी है, अक्षरातीत है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आशिक कैसे वर्णन कर सकता है, इश्क लिए रहमान, क्योंकि जो रहमान है, जो रहम के सागर हैं, कृपा निधान है, जो सुख निधान है, उनके अंदर इश्क भरा हुआ है। इश्क लिए रहमान, एक अंक को देखन लगी, अगर आशिक जो है ना वो अपने माशूक के एक अंक को देखने लगे ना, उसी में गल जाती है, उसी में डूब जाती है। देखा ना नबी भौम में जब राजी बैठते हैं, रूहों को अपनी उंगली से दिखा रहे हैं कि रूहों वो सामने अक्षरधाम है, रूहों को कोई सुध नहीं, अक्षरधाम क्या कह रहे हैं, वो तो उस
उंगली के सौंदर्य को देखने में ऐसे खो गई हैं कि उन्हें उंगली का सौंदर्य ही दिख रहा है। बस उनके नख का सौंदर्य, नाखूनों से निकलने वाले प्रकाश का सौंदर्य, किरणों का सौंदर्य, और वो उंगली कितनी पतली है, कितनी गौण वर्ण की है, लालिमा लिए हुए है, वो तो उस उंगली के सौंदर्य को देखने में इतनी, तभी तो कहा है कि परम धाम में रूहें धनी के इश्क में डूबी हुई थी। अब इश्क में जो डूबा हो वो इश्क की महिमा क्या जानेगा? इश्क किसका बड़ा है कैसे जानेगा? ये इश्क कहाँ से आ रहा है कैसे जानेगा? इसको जानने के लिए तो बाहर ही बैठना पड़ेगा ना, अलग ही तो इसलिए तो धनी कल माया के ब्रह्मांड में लाए। तो कहते हैं कि एक आशिक जो है वो अपने माशूक की शोभा का वर्णन कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक अंग के सौंदर्य को देखती है तो उसी में डूब जाती है, उस सौंदर्य को देखने में उसी में खो जाती है, उसकी सुध बुद्ध सब कुछ नहीं रहता। शोभा युगल किशोर की, सुख सागर चौथा एक। अब जो युगल स्वरूप है राजश्यामा जी, अब राजश्यामा जी की जो शोभा है वो चौथा सागर है, जो सुख का सागर है, जो बहुत सुख देने वाला है। सुंदर साथ जी धनी ने हर बात स्पष्ट कर दी है। जब तक हमारे हृदय में धामधनी की शोभा, उनका श्रृंगार, उनका सौंदर्य अंदर नहीं समाएगा, तब तक हमारी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। इसीलिए नख से शिख तक की सौंदर्य को अपने दिल में समाना है, अपने दिल में बसाना है। आवे लहरे नहरे अति बड़ी, झीले अरवाहें जो इनके। अब उस सुख सागर में, जो चौथा सागर है, उसमें लहरें उमड़ती हैं। लहरें ब्रह्म सृष्टियां, और ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम कितना है, नहरों के समान। जैसे नहरें होती है ना, वैसे उनके अंदर लहरों के अंदर जो है वो नहरों के समान प्रेम और आनंद का जल भरा, और उसमें झेलना कौन करती हैं? वो ब्रह्म सृष्टियां, अरवाहें, वो ब्रह्म सृष्टियां उस जल में स्नान करती हैं। देखो सागर तो राजी है, सागर के अंदर से लहरें निकल रही हैं। सागर और लहर अलग तो नहीं है ना, अगर सागर ही नहीं है तो लहर कहां से होगी? सागर से ही तो लहर बनी है ना, सागर था तो लहर उछली। अब उस लहर में जल तो सागर का है ना, उसके अंदर भी प्रेम और आनंद है, अनेक आनंद की क्रीड़ाएं, वो कितना ऊंचा उछलती है, कितना प्रेम में आनंद में मस्त होकर के। अब उस सागर में कौन झेलना करती हैं? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, झीले अरवाहें जो इनमें अरवाएं हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां ही झेलना करती हैं। खूबी युगल किशोर की, प्रेम वचन इन रीत। अब जो युगल किशोर की जो युगल स्वरूप हैं धामधनी अक्षरातीत राजश्यामा जी, उनकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है? प्रेम वचन इन रीत, वहां की रीत है, सिद्धांत है, प्रेम भरे वचन, हमेशा प्रेम ही प्रेम, उसमें प्रेम ही भरा हुआ है। किस तरह से ब्रह्म सृष्टि, राजशर्मा जी तो माशुक हैं और ब्रह्म सृष्टियां उनकी आशिक होती हैं, और किस तरह से वो उनके प्रेम वचनों को अपने अंदर आत्मसात करती हैं, उन्हें अपने अंदर ग्रहण करती हैं। आशिक इन माशुक की, भर भर प्याले पीत। और जो माशुक राजशर्मा जी हैं, उनकी जो आशिक ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो जो धनी ने प्रेम भरी बातें, जो प्रेम बरसाया है, जो अमृत बरसाया है, वो भर भर के प्याले पीती हैं। प्याले क्या है? उनका हृदय, हृदय में वो प्रेम समा करके आनंद में मगन रहती हैं। भर भर प्याले पीत, प्याला क्या है? प्याला रूहों का हृदय है। वो किस तरह से अपने हृदय रूपी प्याले में उस प्रेम को भर करके पीती हैं, उसका पान करती हैं। किस तरह से? सागर ग्रंथ में आगे 11वें प्रकरण में एक चौपाई इस तरह की आती है
साथी हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल। तो इसीलिए अपनी आत्मा के हृदय में हमें क्या लेना है? बात वही आ रही है, शब्दों का हेर फेर है। बात वही है कि हमें किस तरह से मूल मिलावे में अपनी सुरता को रखना है। तो अपनी आत्मा के हृदय में क्या लेना है? बीच सात स्वरूप युगल। सात सारा सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियां जो राज्य के चारों ओर बैठी हुई हैं, और स्वरूप युगल, युगल स्वरूप राजश्यामा जी। सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। और अपना ध्यान वहीं रखो और अपने ध्यान को टूटने मत दो। बार बार उस पर बलिहारी जाओ, बार बार उस पर कुर्बान जाओ। अब ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत समझना है। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन। मेरी रूह नैन की पुतली, इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो मेरी रूह है, रूह मीन्स आत्मा, सुरता जो आत्मा पर बैठी है, वो क्या है? वो पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। देखो, जितनी भी प्रेम की लीला है वो नैनों से संपादित होती है, सब नैनों द्वारा होती है। किस तरह से बिना मुख से कहे नेत्रों से ही प्रेम प्रकट कर दिया जाता है। किस तरह से नेत्रों से पता लगता है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि उसके आंखों में कितना प्यार भरा होता है। तो ये प्रेम की लीला सारी नेत्रों से संपादित हो रही है। अब पर आत्म जो बैठी है धनी के चरणों में, वो बैठी है आंखें खोल के, लेकिन पुतली कहां पर है? सुरता कहां चली गई? जीव पर, आत्मा के रूप में। अब तीन पुतलियों के नैन, अब बिना पुतली के तो दिखता कुछ नहीं है, पता है? पुतली के बिना कैसे दिखाई देगा? नेत्र खुले हैं। नेत्र देखो, कईयों का देखा है आपने कि नेत्र तो होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इसकी आंखें नहीं है। आंखें हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आंखें नहीं है, क्योंकि दृष्टि नहीं है, दिखता नहीं है। ऐसे ही पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है, लेकिन दृष्टि नहीं है। सामने बैठे राज्य नहीं दिख रहे, क्योंकि पुतली कहां पर है? आत्म। तीन पुतलियों के नैन। अब उन पुतलियों के नैन क्या हैं? जो आत्म है उसके नेत्र क्या हैं? उसके नेत्र उसका हृदय है। उसके नेत्र क्या है? उसका हृदय। अब कहते हैं तीन नैनों में राखूं माशूक को। अब मैं अपने उस हृदय में अपने माशूक को छुपा कर रखूं, जो मेरी रूप पावे सुख चैन, ताकि मेरी आत्म को बहुत सुख मिले, बहुत चैन मिले, बहुत आराम मिले। देखो, बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। थोड़ा सा आंकड़ी जरूर है, लेकिन बात स्पष्ट है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी आत्मा जो है वो क्या है? पर आत्म की नैन की पुतली है। पर आत्म जो बैठी है मूल मिलावे में राज्य के चरणों, उसके नेत्र तो वही है, और पुतली यहाँ आ गई, दृष्टि यहाँ आ गई। सुरता, सुरता द्वारा खेल देख रही है ना, दृष्टि यहाँ आ गई, दृष्टि वहां नहीं है। आंखें खुली है, लेकिन राज्य नहीं दिख रहे सामने बैठे हुए। अब जो आत्म है जिसे पुतली कहा गया है, उन पुतलियों के नेत्र क्या है? उनका हृदय। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपनी उस आत्मा के हृदय में अपने माशूक को छुपा कर रखूं, ताकि मेरी रूह को सुख मिले, चैन मिले। इसी से संबंधित कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के, पेव को लियो रिझाए। नैनों की कर कोठरी, मैं अपने नेत्रों की कोठरी बना करके, और उसमें पुतली को अपनी पलंग बता दिया कि पलंग मैंने बिछा दिया। पुतली पलंग बिछाई, नैनों की चिक पलकों की चिक डाल के, और जो आंखों की पलकें हैं उसकी चिक डाल दी, ताकि वो बंद कर लिया उसको। मैं अपने प्रीतम को अंदर ही अंदर रिझ जाऊं। इसी प्रकार से जैसे मीराबाई ने भी कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि है नंदलाल
मेरे नेत्रों में बस जाओ। नेत्रों में बसने का मतलब क्या है? मेरे हृदय में बस जाओ। आत्मा के नैन जो है वो हृदय ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो नैन कहा गया है वो आत्मा की हृदय को कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, ये मंगलाचरण चल रहा था। मंगलाचरण आप जानते हैं कि किस तरह से अभी धामधनी अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं शुरू हुआ, तो उससे पहले स्तुति की गई कि किस तरह से उस शोभा श्रृंगार का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा चाह रही है कि मैं अपने प्रीतम की शोभा का वर्णन करूं, ताकि मेरी रूहों के दिल में वो शोभा बस जाए। और किस तरह से बताया कि हमें किस प्रकार से प्रेम भर करके अपने माशूक को रिझाना है। ठीक है, राजी यहाँ पर आए, आशिक बने, लेकिन जब ब्रह्मवाणी से धनी ने अपनी पहचान दे दी तो हमें आशिक की भूमिका निभानी है। किस तरह से हमें उन्हें माशूक बना करके अपने हृदय में उनकी शोभा और श्रृंगार को बसाना है। अब आगे धामधनी की मेर से किस तरह से इंद्रावती जी जिस तन को मामती की शोभा मिली, वो उनकी शोभा का वर्णन करने जा रही है। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले। सबसे पहले पाग का वर्णन किया गया है कि किस तरह से धामधनी अक्षरातीत अपने सिर पर बड़ी चतुराई से, बड़ी चातुर्य से पाग बांधते हैं, पाग को बांधते हैं। और राजी क्या करते हैं? पेच हाथ में ले। पेच जानते हो ना, पेच किसको बोलते हैं? पेच बोलते हैं जैसे एक एक जो लपेट होता है, जैसे एक बार लपेटा, फिर दोबारा लपेटा, फिर तीसरी बार घुमा के लपेटा, तो उन लपेटों को बोल देते हैं क्या? पेच। जिस तरह से आपने देखा है हम स्त्रियां साड़ी बांधती हैं, साड़ी में किस तरह से प्लेट्स लगाती हैं, और कितनी उससे प्लेट लगाती हैं कई तो, कि एक प्लेट भी सारा दिन इधर उधर नहीं होती, वो वैसे ही बनी रहती है। तो वो तो धामधनी अक्षरातीत है, जो बड़ी कला से, बड़ी अदा से अपनी पाग बांध रहे हैं, और एक पेज के बाद दूसरा पेज दे रहे हैं। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदे। अब उनके दिल में भाव क्या है? कि मैं अपनी रूहों को रिझाऊं, मेरी रूहें देखें मुझे पाग बांधते हुए, और वो रीझ जाएं कि कितने सुंदर हाथ हैं, किस तरह से घुमा रहे हैं, कैसे एक एक लपेट पे दूसरा लपेट दे रहे हैं, कैसे पेज पे पेज दे रहे हैं, उसे देख करके रीझ जाए। तो उन इंद्रावती कहती है उस सुख का मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वो दिल में भाव लेकर के पाग बांध रहे हैं, और उस सुख का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। केस चुए में भीगल, लिए जुगते पेच फिराए। अब दामदनी अक्षरातीत के जो बाल है वो चुए में भीगल, उसमें सुगंधित तेल लगा हुआ है, उसमें से हीना की सुगंध आ रही है। जैसे मोहम्मद साहब ने वर्णन किया था कि उनके बालों से हीना की सुगंध आ रही थी, तो केस जो है उनके बाल वो सुगंधित इत्र उसमें लगा हुआ है। लिए जुगते पेज फिराए, और बड़ी युक्ति पूर्वक अपने पेज को घुमा रहे हैं, अपने लपेटों को, आग के लपेटों को बांध रहे हैं। पेज दिए तापर बहुविध, और इतने उन्होंने लपेट लगाए तो उसकी शोभा कैसी बन गई? बांधी सारंगी बनाए, जैसे सारंगी होती है, सारंगी के समान उसकी शोभा हो गई। सारंगी एक वाद्य यंत्र है, जो आज के समय में उसे वायलिन बोल देते हैं। तो किस तरह से उसकी जो शोभा है वो बताइए सारंगी के समान, यानी कि जैसे सारंगी में स्वर निकलते हैं, उनकी पाग से भी स्वर निकलते हैं। वहां की हर चीज चेतन है, हर चीज वहां की बोलती है। तो कहते हैं किस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत ने जो पाग बांधी है, उस पाग में इतने लपेट दिए हैं कि उसकी शोभा
सारंगी के समान हो गई है। उज्जवल हस्त कमल सो कोमल नरम अतन। अब दामदनी अक्षरातीत अपने जिन हाथों से पाग बांध रहे हैं, उन हाथों की शोभा का वर्णन किया गया है। उज्जवल हस्त कमल सो, उनके जो हस्त कमल, कमल रूपी हाथ, यानी कमल के समान सुंदर हाथ, जो बिल्कुल गोर वर्ण के हैं, उज्जवल लालिमा लिए हुए, ऐसे गोर वर्ण के हाथ जो बहुत कोमल हैं, अत्यंत नरम, अत्यंत नरम है, बहुत नरम और कोमल हाथ उनके। बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करूं सिफत। अब जिन हाथों से उन्होंने सुंदर पाग बांधी है, क्या विचार करके? आत्माओं को आनंद देने का, आत्माओं को रिझाने का, कि मेरी आत्माओं को सुख मिले, आनंद मिले। बांधी हृदय विचार के, जो पाग उन्होंने बांधी है वो हृदय में रूहों को सुख देने के भाव से बांधी है। दो क्यों कर करूं सिफत। अब इंद्रावती कहती हैं, उनके उन दोनों हाथों की मैं कैसे प्रशंसा करूं, कितने सुंदर वो हाथ है, उन हाथों का सौंदर्य कितना अधिक है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे उसकी सिफत बताऊं, उसकी शोभा का जिक्र करूं। रंग लाल जरी माहे बेल कई। अब जो पाग है, पाग का रंग लाल है, जिस सिंदूरिया कहा गया, सिंदूर के समान लाल एकदम। रंग लाल जरी माहे, और उसके अंदर जरी का काम है, जड़ा हुआ है। वो कैसे? जरी के काम से बेल बूटे बने हुए। जरी जानते हो ना, सोने की तार होती है, सोने की तार से काम किया जाता है। जैसे पहले समय में साड़ियां होती थी, उन साड़ियों की बहुत कीमत होती है। एक साड़ी में भी, यानी कि एक साड़ी की कीमत आज के समय में बहुत है उसकी, अगर पुरानी कोई साड़ी पड़ी है, क्योंकि उसमें जरी का काम होता है, और उस वो जरी जो है वो बहुत महंगी होती है। और ये धामधनी अक्षरातीत की बात है। उनकी जो पाग है, पाग में किस प्रकार से बेल बूटियां बनी है, सोने की तार से जड़ी हुई बनी हुई है। कई फल फूल पात नकस कटाओ, उसमें कई फूल बने हैं, पत्ते बने हैं, कई तरह की नक्शकारी है, कई तरह की कांगरी कटाओ। इस तरह से उस पाक की बहुत अधिक शोभा है। कई रंग नग जवेर जल के, उसके अंदर कई ज्वारात हैं, वो नग हैं ज्वारात के, जिसमें से कई रंग निकलते हैं, उसमें से कई रंगों के नग और ज्वारात झलकार करते हैं। कहते हैं, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। अब जिस भाव से धामधनी पाग बांध रहे हैं, वो भाव तो रूह जान सकती है ना, या राज्य जान सकते हैं, क्योंकि राज्य ने दिल में लिया है। राज्य ने दिल में लिया है तो वहां एक दिल ही है, तभी रूहों के दिल में आ जाती है। तो अब इंद्रावती जी कह रही है कि जिस भाव से वो पाग बांध रहे हैं अपनी अंगनाओं को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, मैं उस भाव पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार उस पर कुर्बान होती हूँ। आशिक यही विचार ही तब यही में रहे लपटाए। आशिक यही विचार ही। अब जो आशिक हैं, जो राज्य के प्रेम में हर समय डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो हर समय धनी के प्रेम भरे भावों में ही क्या करती हैं? उनके बारे में विचार करती है, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। आशिक यही विचार है, आशिक हमेशा यही विचार करते हैं, उनके सौंदर्य का, उनके भावों का, उनकी शोभा का। तब वही में रहे लपटाए, और उसी में वो लिपटे रहते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। राज्य के शोभा श्रृंगार में ही हमेशा खोए रहते हैं, उसी में लिपटे रहते हैं, उससे बाहर वो निकलते नहीं। अंदर हक पेचन से क्यों कर निकस्यो जाए। अब राज्य ने पाक के अंदर जो पेच दिए हैं, जो लपेट दिए हैं, कहते हैं अब उन पेचों के अंदर से कैसे कोई निकल सकता है।
क्योंकि एक पेज पे दूसरा पेज, दूसरे पेज पे तीसरा पेज, सारी रूहें तो फंस गई उसके अंदर, कैसे बाहर निकले उनसे तो नहीं। तो किस प्रकार से उससे निकला नहीं जा सकता। आगे, ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत। अब कलंगी आप जानते हो, जैसे पाक के ऊपर दुगदुगी होती है, दुगदुगी के ऊपर कलंगी होती है। दुगदुगी गोल होती है जिसमें नग जड़े होते हैं, और कलंगी उसके ऊपर जैसे मोर के पंख से होते हैं, इस तरह से कुछ पंख से होते हैं, कलंगी बोल देते हैं उसको। तुर्रा नहीं, तुर्रा अलग होता है। तुर्रा पाक के अंदर से जो थोड़ा सा किनारा निकलता है ना, जो ऊपर जो बहुत शोभा देता है तुर्रा। लेकिन ये बात हो रही है कलंगी की, जो दुगदुगी के ऊपर, यानी कि जो गोल रंग की दुगदुगी है उसके ऊपर जो कलंगी है। आजकल देखा होगा दूल्हा वगैरह जो बनते हैं, किस तरह से पाक के ऊपर वो लगाते ही होते हैं हमेशा। तो कहते हैं झलकत है अति जोत, उस कलंगी में से बहुत प्रकाश झलक रहा है, उसमें बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है अंदर। सॉरी, या को नूर आसमान में भराए रहियो उद्योत। अब उसका जो नूर है ना, नूरमयी प्रकाश, वो आकाश में चारों ओर फैल रहा है। उद्योत मैंने पूरा प्रकाश से भरपूर है, सब जगह ज्योत फैली हुई है, रोशनी फैली हुई है। इतना उसके अंदर रोशनी है, इतना उसमें नूर है। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो जलजलाहट। अब पाक के ऊपर दुगदुगी लगी है। दुगदुगी पता है आपको, गोल होती है बिल्कुल, और उसके अंदर नगों का जड़ा होता है, नग जड़े होते हैं। तो किस प्रकार से वो जो धामधनी अक्षरातीत की पाग में जो दुगदुगी है, वो करे जो झलझलाहट, वो झलकार कर रही है, उसमें से अनेक तरंगे निकल रही हैं प्रकाश की, वो झलकार मार रही है। ए देखे अंतर आंखें खुले, ए जो हेड़े के कपाट। अब इस शोभा को देख करके अंदर की आंखें खुलती हैं, तब हृदय के द्वार खुलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई इसके तो हृदय के द्वार ही बंद हैं। यानी कि जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चल रहा, अध्यात्म के बारे में उसे कोई शुद्ध नहीं है, तो उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसके तो हृदय के द्वार बंद है, क्योंकि उसके अंदर ना तो वैराग्य होता है, ना कोई भाव होता है, ना भक्ति भावना होती है, कुछ भी ये भाव इस तरह के नहीं होते। और वो क्या है, उसके जीव जो है वो इस संसार की कामनाओं और वासनाओं में, भोग विलास ऐश्वर्य में फंसा होता है। और जब वो अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, अध्यात्म के उसमें प्रवेश करता है, तब उसे कहते हैं हृदय के कपाट खुलना, कि इसके हृदय के किवाड़ खुल गए, यानी कि ये अब अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा है। तो कहने का भाव यह है कि जब हमें धामधनी अक्षरातीत की पाग, उस पाग में लगी दुगदुगी, दुगदुगी में लगी कलंगी, और उस कलंगी से निकलने वाली किरणें, और उसकी झिलमिलाहट, उसकी झलकार दिखाई दे। कब दिखाई देगी? जब अंदर की आंखें खुलेंगी, तब क्या होगा? तो समझो हमारे हृदय के किवाड़ खुल गए, चितवन आगे चल गई। ठीक है ना? हृदय किवाड़ खुलना, अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करना। तो हृदय के मार्ग में तभी हम अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करेंगे जब अंदर की आंखें खुले, अंतर्दृष्टि खुलेगी, और किस तरह से वो शोभा श्रृंगार अंदर झलकने लगेगी, तो समझो हृदय के किवाड़ खुल गए। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रू अटकत। अब कलंगी में, कलंगी में बताया ना पर लगे होते हैं, पर लगे होते हैं। तो इन परन का, इन परों के नूर का मैं कैसे वर्णन करूं? मामती जी कह रहे हैं जो कलंगी में नूर है ना, परों के अंदर जो नूर है, उसकी शोभा वर्णन करने में तो देख देख रू अटकत, रू जैसे ही देखती है तो वहीं अटक जाती है। वो कहती बस इस कलंगी की शोभा को ही देखते रहो, इतनी सुंदर कलंगी, इतने सुंदर पर। तो कहते हैं और न्यारी जोत नगन की,
उसमें नग जड़े हुए हैं, जो उन नगों की जो ज्योति है वो तो अलग ही है बिल्कुल, वो बहुत नूरमयी है, उसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा है। ए जो दुगदुगी लटकत, जो दुगदुगी है ना, दुगदुगी में जो नग जड़े हुए हैं, उन नगों में से जो निकलने वाला प्रकाश है, रोशनी है, उसकी अलग ही शोभा है। तो दुगदुगी और कलंगी की शोभा इतनी सुंदर है कि रूह उसी में अटक जाती है। ऊपर दुगदगी जो मानिक, आसमान रहियो ताके तेज। अब कहते हैं दुगदुगी के ऊपर, पता है ना, बीच में लाल रंग का नग होता है, मानिक जड़ा होता है। दुगदुगी के अंदर मानिक जड़ा होता है, लाल रंग का नग होता है। आसमान भरियो ताके तेज, और उस मानिक के नग में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि वो चारों ओर फैल रहा है, आसमान तक जा रहा है, इतनी उसमें से प्रकाश निकल रहा है। आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रेजा रेज। इस तरह से आसमान और जमीन के बीच में जो ये ज्योति है वो एक एक कण तक पहुंच रही है, एक एक कण तक। इतना प्रकाश, इतनी रोशनी है कि आकाश और धरती के बीच में एक एक कण प्रकाश से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है। इतनी उसके अंदर ज्योति है, इतना नूर है, इतना प्रकाश है। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई। अब महामती जी कह रहे हैं, अगर धनी के मुख के सौंदर्य का वर्णन करना चाहे ना, कि उनके मुख के सौंदर्य का वर्णन करें, कोई शब्द नहीं पहुंचता। कौन सा शब्द प्रयोग करें उस सौंदर्य के लिए, कोई शब्द वहां लगता ही नहीं है। क्योंकि वो क्या है, नूर को नूर जो नूर है। कहते किन मुख कहूं रंग सोए, जो नूर का भी नूर, नूर का भी नूर। ये क्या मतलब, नूर कौन है, ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म सृष्टियों का नूर क्या है, श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी का नूर क्या है, राजी। नूर को नूर जो नूर है, 3 बार नूर नूर आया है। एक नूर आया है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, एक नूर आया है श्यामा जी के लिए, एक नूर आया है राज जी के लिए। जो नूर के भी नूर के भी नूर है, तो उसके मुख की शोभा का, उनके रंग का, उनके सौंदर्य का कैसे वर्णन किया जाए। जो क्या है, जो साहिब हैं, जो सुभान हैं, जो परम धाम के नूर तजल्ला अक्षरातीत है, उनकी शोभा का किस तरह से वर्णन करूं। देखो ये बात कलश हिंदुस्तानी में कई जगह आई है, कई चौपाइयों में आई है। कहते ना, एक जरा तिन जिमी का ताके तेज आगे सूरकोट। जो योग माया का ब्रह्मांड है ना, योग माया के ब्रह्मांड में वहां जमीन का एक कण भी है ना, एक कण भी, उसके आगे करोड़ों सूर्य फीके हैं। उसके एक कण के आगे, योग माया के ब्रह्मांड के एक कण के आगे करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं, फीके हो जाते हैं। तो सूरज दृष्टि न आवे इन जिमी जरे की ओट। वो सूरज दिखता नहीं है, एक जर्रे की ओट में आ जाता है, एक कण की ओट में, एक कण में इतना प्रकाश है। ये कलश हिंदुस्तानी में आया है। और कलश हिंदुस्तानी में आया है, वर्णन कहे एक पात की तो भी इन जुबा कहीं ना जाए। अगर वहां के एक पत्ते का वर्णन भी करना हो ना, तो इस जुबान से नहीं होता। उस पत्ते में इतना सौंदर्य है। कहते हैं, कोट ससी जो सूर कहूं तो एक पात तले ढपाए। करोड़ों चंद्रमा सूर्य उस एक पत्ते के सौंदर्य के आगे फीके हैं। तो ये तो अनुमान करने की चीज है। अनुमान किया जा सकता है कि किस तरह से वो सौंदर्य कैसा होगा, कितना लुभावना होगा, कितना मनमोहक होगा। ए उज्जवल रंग अंग अर्श का माहे गहरी लालक ले। अब उनका जो रंग है वो उज्जवल है। परम धाम के जो अंग हैं उनमें सौंदर्य कैसा है, श्वेत वर्ण लालिमा लिए हुए, माहे गहरी लालक ले, गहरी लालिमा लिए हुए। मुख चोक छवि इनकी किन विद कहूं मैं एक। अब उनका मुख चौक का मतलब क्या है, मुख चौक के अंदर नेत्र, नासिका, होठ, कपाल, श्रवणांग सब आ जाते हैं। पूरा मुख, मुख चौक का मतलब है मुखार विंद। कहते हैं अब मुखार विंद की उस छवि का
सौंदर्य मैं कैसे करूं, क्योंकि एक एक अंग इतना सुंदर है। तो मुखारबिंद सभी सौंदर्यों का जो सागर है वो कैसा सुंदर होगा, वो कितना आकर्षित करने वाला होगा, कितना लुभावना होगा, कितना मनमोहक होगा। तिलक शोभित रंग कंचन असल बन्यो सुंदर। अब राज्य के मस्तक पर तिलक बना हुआ है, कंचन रंग का तिलक है, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर आया है। कंचन रंग का जो तिलक है माथे पर, चारों तरफों किरकिरी माहे सोहे लाल बिंदी अंदर। अब उस जो तिलक बना है उस तिलक के चारों ओर बारीक 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 छोटी छोटी बिंदियां, किरकिरी छोटी छोटी बिंदियां, और बीच में लाल बिंदी है उस तिलक के बिल्कुल बीच में। देखो तिलक के चारों ओर तो छोटी छोटी बिंदियां हैं, छोटी छोटी बिंदियां बहुत चमकती हुई हैं, और बीच में लाल रंग की बिंदी है। तिलक किस रंग का है? कंचन रंग का। और उसके चारों ओर क्या है? छोटी छोटी चमकती हुई बिंदियां, और बीच में क्या है उसके? लाल रंग की बिंदी। नैनन की में नहीं लवने केस कानों पर तिन केसों का जो नूर। लवने केस का मतलब क्या है? घुंघराले बाल, और उनके कानों पर इस तरह से बहुत सुंदर घुंघराले बाल, और उन केशों का जो नूर है, जो सौंदर्य है, वो देखते ही बनता है। आसमान जिमे के बीच में जोत भराए रही सहो जहोर। और आसमान और जमीन के बीच में उससे निकलने वाली ज्योति प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, इतना सुंदर वो उनके जो घुंघराले बाल हैं, और केश में जो नूर है, बालों का नूर वो, और जो उनके कानों के केस कानों पर, और कानों में जो आभूषण है वो इतने सुंदर हैं, इतना उसमें प्रकाश है, इतनी ज्योति है उसमें नूरमयी, कि वो जमीन और आसमान में चारों ओर फैल रही है। नैनन की मैं क्यों कहूं नूर रंग भरे तारे। अब इंद्रावती कहती हैं कि उनके नेत्रों की मैं क्या बात करूं, नेत्रों में नूर भरा हुआ है। किस तरह से? नूर से भरपूर है, क्योंकि उनके नेत्रों की जो सफेदी है उसमें लालिमा है। श्वेत माहे लालक लिए, जो बीच में श्वेत रंग होता है ना, उसमें लालिमा भरी हुई है। श्वेत रंग में लालिमा प्रेम का प्रतीक होता है, प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक। जो बहुत प्रेम करता है उसके श्वेत जो होती है पुतली, वो श्वेत जो होता है आंखों के अंदर भाग होता है, वो लालिमा लिए हुए होता है। तोहे टेढ़े अन्यारे, और उसके ऊपर टेढ़े यानी कि तिरछी आकृति वाले नेत्र जो है, जिसे बोलते हैं नुकीले, जिसके नुकीले कोनों वाले तिरछे नेत्र, इतने सुंदर वो नेत्र हैं जिसको देखते हैं घायल ही कर देते हैं। नैनन की मैं क्यों कहूं, उनके नेत्रों की मैं कैसे वर्णन करूं। नूर रंग भरे तारे, दोनों नेत्रों में उनके तारे नूर से भरपूर है। नेत्रों में तारा होता है ना, तारे में पुतली होती है, तो तारे जो है वो नूर से भरपूर है। श्वेत माहे लालक लिए, और जो श्वेत भाग है नेत्रों का वो लालिमा लिए हुए है, और किस तरह से उस पर उनके तिरछे नुकीले नेत्र बहुत शोभा दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। नैनन की मैं क्यों कहूं नैनन की मैं क्यों कहूं नूर रंग भरे तारे। नूर रंग भरे तारे श्वेत माहे लालक लिए श्वेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे। सोए टेढ़े अन्यारे। अनियारे।